नमस्कार मित्रों, गुरु का जो गोचर हो रहा है 20 नवंबर 2020 से 4 अप्रैल 2021 के बीच मकर राशि में, इसका राशिफल हम कहते हैं। मेष राशि फल के दौरान राशिफल ज्ञात करने के पहले हमने आपकी जन्म कुंडली के अनुसार उस राशिफल को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। वो चाहें तो पिछले वीडियो में दे सकते हैं। वो किया है अष्टक वर्ग के माध्यम से। अष्टक वर्ग को हम पुनः शॉर्ट में यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। चूँकि 12 राशि होती है, पूरा संसार होता है, तो 12 राशियों की जो लोग हैं, ये समान राशि वाले लोग हैं, उनके सबके फल एक से नहीं हो सकते, बल्कि उनकी जन्म कुंडली का जो अष्टक वर्ग है उसके अनुसार ये राशिफल वेरिएट होगा, मैंने पृथक पृथक होगा। इसीलिए हमने अष्टक वर्ग का यहाँ पर उल्लेख किया है। अष्टक वर्ग आप किसी भी अपने कुंडली सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर लें, देख लें और उसको डायरी में नोट कर लें। अष्टक वर्ग की जो सारणी है, टेबल है, वो इस प्रकार से होगी। और हम ये देखेंगे कि गुरु जो ग्रह है उसके नीचे और जो इसकी राशि है मकर, उस मकर राशि के मतलब 10 अंक के सामने जो भी अंक मिले हों उन अंकों को आप दिमाग में रख लीजिएगा। यदि 0 अंक मिले हैं तो विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, और यदि 1 अंक मिला है तो हम आगे जो आपको फल बताएंगे वो संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और विस्तृत वर्णन हमने मेष राशि के जो पहले वाला वीडियो है उसमें अष्टक वर्ग का किया है। कृपया उसको प्रारंभ में पढ़ लें। भले ही आपकी मेष राशि ना हो, लेकिन आप प्रारंभ में उसको पढ़ लें। इससे आप अष्टक वर्ग बनाना स्वयं सीख जाएंगे। अब वृष राशि का फल गोचर में क्या होगा, इसके संबंध में गुरु के गोचर विचार करते हैं। गुरु वृष राशि वालों के लिए 9th हाउस में बैठेंगे और पहली जो दृष्टि होगी वो 3rd हाउस पर होगी, तृतीय स्थान पर होगी। तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी उन्नति होगी। छोटे भाई बहन यदि पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का अच्छा परिणाम आएगा। छोटे भाई बहन यदि शादी योग्य हैं, विवाह योग्य हैं, तो उसका मांगलिक कार्य जो होगा उसका आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा आपका जो इस समय धैर्य है वो धैर्य बना हुआ रहेगा। आप अधीर नहीं होंगे किसी प्रकार से भी, और माता का सुख भी आपको इस समय प्राप्त होगा। एवं यदि आपको कोई गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, यानी ऐसे शत्रु जो आपको दिखते नहीं हैं, आपके साथ में बैठे रहते हैं, वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं, वो यदि परेशान कर रहे हैं तो उनसे भी आपको इस समय मुक्ति मिल जाएगी। अब अगला जो फल है वो गुरु का वृष राशि वालों के लिए इस प्रकार से है कि चूंकि गुरु लग्न को भी देख रहे हैं, तो लग्न को देखने से आपका जो बुद्धि और विवेक है वो पूरी तरह सजग रहेगा। आपसे किसी प्रकार की भी बुद्धि से त्रुटि होने की संभावनाएं नगण्य रहेंगी। एवं शरीर में किसी प्रकार का जो प्रतिरोधक क्षमता है तो वो वृद्धि को प्राप्त होगा, माने आपको रोग आसानी से नहीं घेर पाएगा। इसके अलावा आपका जो स्वभाव है वो इस समय विनम्र रहेगा। गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान और आपके जो अनुयायी हैं उनका ज्ञान होता है। तो इस समय आपको संतान लाभ का योग है, संतान प्राप्ति का योग है, और जिनके संतान है उनको संतान को जो समस्याएं यदि कोई चल रही हों तो वो समस्याओं का अंत भी इसी अवधि में हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके अनुयायी हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे आप लीडर हैं तो आपको फॉलोअर जो है इस समय पर विशेष सम्मान देंगे, और फॉलोअर्स की जो वृद्धि है, फॉलोअर्स की जो संख्या है वो लगातार वृद्धि को प्राप्त होगी, यानी कि फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके घर में एक मांगलिक कार्य भी हो सकता है। मांगलिक कार्य कौन से होते हैं? विवाह है, उपनयन है,
घर के अंदर किसी प्रकार का शांति पाठ है, गोचर व्यवस्था है, ग्रहों का पूजन है, शंकर जी का पूजन है, या किसी प्रकार का पूजन जो भी होता है वो मांगलिक कार्य में आता है। तो ये सब मांगलिक कार्य भी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब चूँकि गुरु 9th हाउस में बैठे हुए हैं और जहाँ पर बैठते हैं वहाँ स्थान की हानि करते हैं, ऐसा कहते हैं। हानि तो नहीं है, बल्कि गुरु तो एक सौम्य ग्रह हैं, तो वो हानि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। और यदि आप ईश्वर की आराधना करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आराधना करते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यदि आप आराधना नहीं करते हैं तो उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब इस अवधि में भी चूंकि ये 6 महीने का पीरियड है, इस 6 महीने के पीरियड के आपको हमने फल कहे हैं, और जहाँ पर जो हमने अच्छे फल कहे हैं वो यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टक वर्ग में यदि 1 अंक प्राप्त हुआ हो, मकर राशि जो है ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि को जो है गुरु के द्वारा यदि यहाँ पर 1 अंक दिया गया हो तो जो है प्राप्त होंगे। अगर यहाँ पर 1 अंक नहीं दिया है, 0 अंक दिया है, तो जो हमने अभी आपको सुफल बताए हैं वो सुफल या तो होंगे नहीं, होंगे तो अत्यंत न्यूनतम होंगे। अब इन 6 महीने की अवधि में चूँकि सूर्य यदि गुरु का सपोर्ट करते हैं, आपकी राशि को सपोर्ट करते हैं, तो विशेष रूप से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो जो सूर्य हैं वो आपके गोचर में कब अच्छे रहेंगे? आपके गोचर में सबसे श्रेष्ठ सूर्य जब कुंभ राशि और मीन राशि में होंगे तब होंगे। कुंभ राशि और मीन राशि में जो सूर्य हैं वो 15 फरवरी से लेकर के लगभग 15 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस अवधि में जो 6 महीने की अवधि है 20 नवंबर 2020 से 4 अप्रैल 2000 के बीच, इसमें आपके जो आखिरी के जो 2 महीने हैं ये जो है सबसे श्रेष्ठ, जो हमने अच्छे फल बताए हैं वो सबसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। अन्य समय भी प्राप्त होंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है अवधि वो ये है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों हमने वृष राशि का फल कहा है। अब आगामी वीडियो में आपको मिथुन राशि का फल गुरु के गोचर के द्वारा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।